नमस्कार, मैं हूं शाहीन। आज के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। 20 साल, किसी की जिंदगी के 20 साल छिन जाना किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता है। कोई डरावना सपना होता है अगर आप किसी से ये बोलो कि तुम्हारी जिंदगी के 20 साल यूं ही चले जाएंगे, वो भी तब जब आपने कोई गुनाह ना किया हो। आज के प्रोग्राम में हम बात करने आए हैं 20 साल बाद निर्दोष साबित हुए विष्णु तिवारी के बारे में, जिसने उस गुनाह की सजा भुगती है जो उसने कभी किया ही नहीं था। उत्तर प्रदेश के ललितपुर निवासी विष्णु तिवारी को हाई कोर्ट ने 19 साल 3 महीने और 3 दिन के बाद रेप और हरिजन एक्ट के मामले में निर्दोष साबित कर दिया है। विष्णु तिवारी को हरिजन एक्ट और रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। विष्णु तिवारी के निर्दोष साबित होने पर उसके परिवारजनों में संतोष तो है, लेकिन चेहरे पर वो हंसी, वो खुशी जो होनी चाहिए थी असल में, वो नहीं है। आपको बता दें कि विष्णु तिवारी पर जब हरिजन एक्ट और रेप का मामला दर्ज हुआ था, तब विष्णु तिवारी महज 18 साल का था। 18 साल की उम्र में उसे जेल हो गई और तब से लेकर आज तक वो जेल में ही बंद उस गुनाह की सजा भुगत रहा था जो उसने कभी नहीं किया। विष्णु के घर में विष्णु के साथ ही 5 भाई और उसके माता पिता थे। निर्दोष विष्णु के जेल जाने के बाद से उसका पूरा परिवार बर्बाद सा हो गया। विष्णु के बड़े भाई दिनेश तिवारी की भी मौत हो गई। पिता रामेश्वर प्रसाद तिवारी सामाजिक रूप से तिरस्कार मिलने का सदमा झेल नहीं सके और उन्हें भी लकवा हो गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। वहीं सामाजिक तिरस्कार ने पूरे परिवार को ऐसे बर्बाद किया जिसके बारे में शायद ही कोई सोच सकता है। 5 भाइयों में दिनेश के बाद रामकिशोर तिवारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी मां भी निर्दोष विष्णु को याद करते करते भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन विष्णु के परिवार में 4 लोगों की मौत पर उन्हें एक भी अर्थी में आने के लिए कभी भी बेल नहीं मिली। प्रशासन से हम न्याय की उम्मीद करते हैं, लेकिन जहां न्याय मिलना चाहिए वहां प्रशासन न्याय नहीं दे पाती है। विष्णु तिवारी अपने माता पिता और अपने 2 भाइयों के अंतिम दर्शन तक नहीं कर सका और आज 20 साल बाद जब विष्णु को निर्दोष साबित किया गया है, तो न्याय और कानून को लेकर उनके परिवार में बचे उनके छोटे भाई महादेव तिवारी, भतीजे सतेंद्र तिवारी और उनकी विधवा भाभी सुषमा तिवारी कुछ सवाल उठा रही हैं। उनका सवाल है कानून से, सरकार से, कि क्या कानून, सरकार उनके बर्बाद हो चुके परिवार के वो 20 साल वापस लौटा सकती है? क्या वो 20 साल की विवेचना, जो उत्पीड़न, जो बेइज्जती उन्होंने सही है, क्या वो उसे लौटा सकती है? निर्दोष विष्णु तिवारी के माँ बाप और 2 भाइयों को लौटा सकती है, जिनका अंतिम समय में उसने चेहरा भी नहीं देखा। कानूनी प्रक्रिया का ये वो काला सच है जो 20 साल तक इस तिवारी परिवार ने भुगता है, वो भी उस गलती के लिए जो विष्णु ने कभी की ही नहीं थी। विष्णु की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वह अपने गाय को बांधने के लिए रास्ते में जाते समय आपसी रंजिश में फंस गया था। गाय को बांधने के लिए एक छोटा सा विवाद हुआ था, जिस पर रंजिश की वजह से हरिजन एक्ट के साथ साथ रेप का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया था। असल में आरोप यह है कि तत्कालीन अधिकारी ने विष्णु को झूठी विवेचना दिखाकर जेल भेजा था और फिर विष्णु तिवारी को आजीवन कारावास की सजा हो गई। लेकिन विष्णु ने कभी भी इन 20 सालों में हिम्मत नहीं हारी और अपनी लड़ाई लड़ता रहा। उसने ये तय कर लिया था कि भले ही उसकी सांसें चली जाएं, लेकिन वो न्याय के लिए लड़ना नहीं छोड़ेगा। उसके छोटे भाई महादेव ने आज तक शादी नहीं की, या यूं कहा जाए कि उसके भाइयों की, उसके भतीजों की शादी नहीं हुई है। और क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हमारा समाज ऐसा है
कि वो ये नहीं देखता है कि सामने वाले पर लगाया गया जो आरोप है वो सच है या नहीं है। समाज के लिए तो अगर सामने वाले पर कीचड़ उछाला गया है तो सामने वाला गंदा ही है। वो कीचड़ में सना है, इसका मतलब है कि वो साफ नहीं है। यही हुआ तिवारी परिवार के साथ। ना उसके भाइयों की शादी हुई, ना ही उसके भतीजों की शादी हुई। उम्र भी काफी हो चुकी है उनकी। समाज में इस तिवारी परिवार ने जो बेइज्जती सही है, उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई। हर तरफ लोग उन्हें यही कहते थे कि विष्णु पर हरिजन एक्ट लगा है, रेप का एक्ट लगा, रेप का मामला दर्ज है। इस वजह से किसी ने भी अपने घर की बेटी इस परिवार को नहीं दी। और देते भी कैसे, जिसके ऊपर रेप के मामले में केस चल रहा हो। भला कोई भी परिवार अपनी लड़की को उस परिवार को कैसे देगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि तिवारी परिवार की लगभग 5 एकड़ की जमीन भी सिर्फ इसी केस के चक्कर में बिक चुकी है। और इन सब चीजों के बाद, इन सारी उत्पीड़नों को सहने के बाद विष्णु अब निर्दोष तो साबित हो गया है, लेकिन 20 साल जेल में रहने का दर्द और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल जरूर खड़े कर गया है। विष्णु की जो 20 साल जेल में बीते हैं, उसकी वजह से उसके परिवार को समाज में एक जिल्लत की जिंदगी मिली। विष्णु का परिवार इस वक्त जहां पर रहता है, वहां पर कोई भी उनके परिवार में किसी की भी इज्जत नहीं करता। कोई भी इंसान उन्हें जिस नजर से देखता है, वो नजर उन्हें बस बार बार यही कहती है कि तुम्हारा परिवार इज्जत के लायक नहीं है। और विष्णु का परिवार बस बार बार यही पूछता है कि जो इंसान निर्दोष है, उसकी इतनी बड़ी सजा क्यों मिली। विष्णु के 20 साल तो बर्बाद हुए, साथ ही उसके माँ बाप, उसके भाई, वो भी चले गए। क्या कोई 20 साल लौटा सकता है? क्या उनके माँ बाप को लौटा सकता है? क्या उनके परिवार के चेहरे की उदासी को लौटा सकता है? जहां एक सेलिब्रिटी को थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाए या फिर वो किसी केस में फंस जाए, उसे तुरंत बेल मिल जाती है। लेकिन यही एक तस्वीर है एक ऐसे घराने की जो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है, लेकिन मामूली इंसान तो है। याचिका जाने पर उन्हें भले ही बेल ना मिली हो, लेकिन माँ बाप की मौत के बाद, भाइयों के मौत के बाद कम से कम आखिरी दर्शन के लिए तो बेल मिलनी चाहिए थी। एक सच ये भी है कि गरीब को अपने माँ बाप और भाइयों की अर्थी में भी शामिल होना नसीब नहीं होता है। और दूसरा सच ये है कि अगर कोई गरीब नहीं है, जिसके पास पैसा है, तो पैसे के दम पर कोई कुछ भी कर सकता है। हाईकोर्ट ने विष्णु को निर्दोष करार दे दिया है, लेकिन ना ही सरकार, ना ही प्रशासन विष्णु के परिवार के और विष्णु के वो 20 साल कभी भी वापस नहीं लौटा सकता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।